कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही है कहना। एक्सलैंड में आपका स्वागत है। आज हम इन बच्चों को सम्मानित करने वाले हैं। सम्मानित कोई ये रिजल्ट अच्छा नहीं लाए हैं, है ना, कोई टेस्ट में नंबर ज़्यादा नहीं लाए हैं, उसके लिए सम्मानित नहीं कर रहे हैं। हम सम्मानित कर रहे हैं ये 118 तत्वों का नाम मात्र 53 सेकेंड में सुनाए, और जिला का नाम बिहार में 38 जिला है, उसको 11 सेकेंड में, और आज स्क्वायर भी सुनाए हैं 1 से 100 तक। उन इतने बहादुरी के लिए इन लोगों को आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। इन लोगों को यही कहेंगे कि इसी तरह से मेहनत करते रहिए, कुछ भी नहीं है, बस इस हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह से सम्मानित किए हैं कि इसी तरह से पढ़ते रहे और मम्मी पापा का नाम रोशन करें। पहले इसको बहुत कम लोग जानते थे, अब लगभग इन लोगों को सब जानते हैं और पूछते रहते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो पूछते रहते हैं वो लड़का कौन है, कहाँ का है, जो इतना सारा चीज़ इतना स्पीड में सुनाते रहता है। तो हम आप लोगों को बता दें, रोशन कुमार है, इनका घर सिसोडी में है, और ये अनुभव है। तो इस सब के बारे में हम जब कहीं जाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, तो पूछा जाता है। यानी इससे आप इनके जो भी इनके से जूनियर हो या सीनियर हो, इन सब से सीख सकते ही कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप नहीं ज़्यादा बड़ के लेवल पर, तो गांव लेवल पर, अपने पंचायत लेवल पर ही जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, ताकि इससे आपका इज्जत सम्मान बढ़ता है। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। और साथ ही साथ इससे एक और बात सीख सकते हैं इन लोगों से कि संस्कार, अभी के बच्चा में सबसे तेज़ी से कोई चीज़ गिर रहा है तो वो है संस्कार। तो साइड हो जाता। इन लोगों में सबसे पहले जब यहाँ आए तो ये लोग बहुत ज़्यादा ये आता था, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब जानता था, लेकिन आजकल के बच्चा में सबसे ज़्यादा तेज़ी से, हम फिर से रिपीट करेंगे उन बातों को, सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है वो है संस्कार। तो हम हर एक टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और माता पिता से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा समय ज़रूर दे, और उनको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताए, सिखाए कि व्यवहारिक जीवन क्या होता है। देखिए, हमारे आस पड़ोस में या हमारे देश में 2 तरह के लोग हैं। लोग तो कई तरह के, लेकिन हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है साक्षर और एक है शिक्षित। तो कहेगा बात तो आप लोग कहिएगा बात तो एक ही हुआ, साक्षर और शिक्षित नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। साक्षर उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे हैं, उसके अंदर व्यवहार नहीं है, सिर्फ वो पढ़ लिख करके कुछ बन गए हैं, जान गए, समझ गए हैं, लेकिन संस्कार नहीं, व्यवहार नहीं है कि किसी गरीब को कैसे मदद करेंगे या किसी से बात कैसे करेंगे ताकि उनके अंतरात्मा को ठेस न पहुँचे। और शिक्षित उसे कहते हैं जो पढ़े लिखे भी है लेकिन उसके अंदर व्यवहारिक गुण भी है, संस्कार भी है। वो अपने वजह से किसी को तकलीफ में, वो खुद तकलीफ में रह लेगा, खुद झेल लेगा, लेकिन अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होने देगा, तो उन्हें शिक्षित कहते हैं। और साक्षर और शिक्षित में जमीन और आसमान का अंतर है। तो हम सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि आप शिक्षित बनिए, साक्षर नहीं। कोशिश कीजिए, है ना, कि आप किसी गरीब, हमेशा मददगार बनना है आपको। डॉक्टर इंजीनियर, यहाँ से आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है या कुछ भी बनना है तो कनेक्टेड रहिएगा, हम आपको समाज सेवा करवाएंगे, हम खुद भी कर रहे हैं और आप लोगों से भी करवाएंगे। तो हमें शिक्षित बन के रहना है, साक्षर बन के नहीं। तो बच्चा को इस तरह से पहले आया तो मोटिवेट किए। इस समय देख रहे थे सब कितना कंप्लेन आया कि ये हमको गाली देता है, हम इनकी माता है, कितना जगह कंप्लेन आ रहा है। कई बार कंप्लेन आया, जब हम आज से लगभग 3-4 साल पहले का बात कर रहे हैं, कंप्लेन रेगुलर आता था कि हमको गाली दे करके भाग जाता है। कि कभी कभी पिताजी आते थे, वो कहते थे कि हमको हमारा बात नहीं सुनता है, गाली दे करके भाग जाता है। तो उन बच्चा को गलत एक्टिविटी से इस तरह से बाहर लाना बहुत चैलेंजिंग था शुरुआत में। तो उस सबको इस तरह से मोटिवेट किए कि गणेश जी और कार्तिक जी, शंकर जी के बेटे, उनका एग्जाम्पल लेकर के बताया कि कोई भी पूजा होता है तो गणेश जी का पहले पूजा होता है, तभी किसी भगवान का पूजा होता है। पहले जब तक ओम गणेशाय नमः नहीं होता है तब तक दूसरा पूजा होता ही नहीं। उसके पीछे रीजन है। तो रीजन क्या है, वो लोग पूछा क्या रीजन है, तो हम बताए देखो बुआ, बोला गया ऐसे कि धरती लोग पर पहले पूजा किसका होगा, कार्तिक जी कह रहे थे मेरा होगा, गणेश जी कह रहे थे मेरा होगा।
तो एक शर्त रखा गया कि जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके पहले आ जाएगा उसका पूजा धरती लोक पर पहले होगा। तो कार्तिक जी मयूर पर सवार होकर के चले गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, और गणेश जी चूहा पर बैठ करके तो कहीं ज़्यादा दूर सफ़र कर नहीं सकते हैं। वो सोचे हमारे लिए तो ब्रह्मांड माता पिता ही है, उनके चरण में ही तीनों लोक है, सब कुछ वही है, तो हमारे लिए तो ब्रह्मांड वही है। तो क्या किया, अपने माता पिता का ही 3 चक्कर लगा लिए। यही कारण है कि जो माता पिता का सेवा करता है उसको किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बड़े बड़े मंदिर में जाकर के पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपके घर, आपका घर ही आपका मंदिर है, और उसमें बैठे मम्मी पापा है ना, आपके माता पिता है, वो भगवान के समान है, और आपका घर मंदिर है। तो अपने घर को मंदिर की तरह साफ रखिए, आत्मा को भी साफ रखिए, अपने अंदर दिल में दिमाग में जितनी गंदगी है उसको दूर करके माता पिता का सेवा कीजिए, उनका कहना मानिए। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट किए कि बाबा गणेश जी का पूजा धरती लोक पर आज इसलिए पहले होता है क्योंकि वो पितृ भक्त और माता का भक्त था। पहले वो उनका पूजा करता था, किसी भगवान का पूजा नहीं करते थे वो। यही कारण है कि धरती लोक पर उनका पूजा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई पूजे, आपको भी जो कोई ज़्यादा सम्मान करे, तो आप भी मम्मी पापा का सेवा कीजिए, है ना। गाली, जिसके गर्भ से जन्म लेता है उसी पर कितना बच्चा लात मारता है गाली दे करके, कितना तकलीफ होता होगा कि जो जननी है, जो जीवन दाता है, उसको गाली दे करके बच्चा इधर उधर भाग जाता है। तो ये सब कह ये रहे थे कि माता पिता ही हमारे लिए भगवान है ना। भगवान जो नहीं दिखाई देने वाले हैं वो है ईश्वर, और जो भगवान होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देते हैं वो है माता पिता। आप उनका सेवा कीजिए, उनके बातों को मानिए। पहले बच्चा सब ये देख रहे थे, बदलाव आ रहा है कि यहाँ पैर के ऊपर से ही प्रणाम करके ठेवना के पास से प्रणाम करके चला जाता था। कितना प्रणाम, कितना को डांटे कि वो हमारे कल्चर को नहीं जानते हो तुम, है ना। कि दोनों हाथ से ठेवनियाँ लगा करके प्रणाम किया जाता था, कभी कभी दंडवत किया जाता था, सो जाता था प्रणाम करने के लिए, है ना। चरण, माथा को चरण से स्पर्श किया जाता था, और तुम लोग ऐसे खड़े खड़े प्रणाम। क्या पहले दोनों हाथ से, हमारे भारतीय संस्कृति में पहले दोनों हाथ से बैठ करके ठेवनियाँ लगा करके प्रणाम किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो दोनों हाथ से झुक करके प्रणाम करना चालू किया। फिर जैसे ही आगे गया तो एक हाथ से प्रणाम करना चालू किया, करते करते एक हाथ से फिर आ गया थोड़ा ऊपर, करते करते ठेवना आ गया, फिर कमर आ जाएगा, फिर माथा को प्रणाम करेगा, ऐसा लगने लगा था। तो उस सबको समझाए। फिर अब जा करके सब बच्चा सब दोनों हाथों से प्रणाम करना चालू कर दिया मम्मी पापा को। यानी ये सारा बदलाव आ रहा है। प्लस साथ ही साथ इस सब के अंदर ये भी देख रहे थे कि डिसिप्लिन का कमी। तो कहेगा अभी भी कुछ बच्चा में डिसिप्लिन का कमी देखने को मिलता है। तो क्यों मिलता है, तो मान लीजिए इसके पास नॉलेज है इतना और किसी के पास है इतना, और ये कुछ गलत बात बोल रहा है। होता है कभी कभी कोई बच्चा कुछ बातों को इतना लेवल पर जानते रहता है, उसको गलत बोलते रहता है। तो ये बच्चा इतना लेवल पर जानता है तो इसको गलत ठहरा देता है, तो कहता है कि इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मुँह लागल बोल देता है। मुँह लागल नहीं बोल रहा है, वो आपको जवाब दे रहा है, सही जवाब दे रहा है, तो आप उनको गलत समझ रहे हैं। ये बात, ये अंधकार में नहीं रहिए कि ये संस्कार नहीं है। हमेशा याद रखिए, जो हाथ जोड़ना जानता है वो हाथ तोड़ना भी जानता है ना। अब महात्मा गांधी वाला समय चला गया है, अब महात्मा गांधी भी वाला गुण भी रखना पड़ता है, चंद्रशेखर आजाद वाला भी गुण रखना पड़ता है। अभी के समय के अनुसार से, समय जैसा कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष, अपने आप को समय के अनुसार ढालना पड़ता है ना। तो यहाँ आ रहे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मना किया जा रहा था, और शायद अभी भी किया जा रहा होगा, है ना। इसमें से कुछ स्टूडेंट है, यही है वो आज बताएंगे कि जब यहाँ ये पढ़ने आए थे तो इनको बहुत सारे लोग रोक रहे थे। तो ये कह रहे थे कि हमको रोका जा रहा था, अब आकर के बोल रहे हैं कि हम इसको, एक समय लगा कि नहीं हम छोड़ भी देंगे, ऐसा हो गया था। लेकिन ये लगातार इसको समझाते रहे, पढ़ते रहे, आज इसके अंदर बहुत अच्छा गुण है ना। वो संस्कार है, मम्मी पापा से उतना प्यार है, लगाव है, और उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। किसी भी उनके माता पिता को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उन सभी माता पिताओं से जो अपने बच्चों को हर एक दिन आधा घंटा का समय दे करके कुछ व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, और हमेशा अच्छे और बुरे में फ़र्क बताते रहते हैं। उन सभी माताओं को धन्यवाद, और इनके माताओं को खासकर धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे सुपुत्र को जन्म दिए हैं जो हमारा हर एक बात कह देते हैं कि इतना काम कर देना है, तो और बच्चा सब कहेगा कि नहीं थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन यह स्टूडेंट है, ऐसा और स्टूडेंट है, लेकिन ये खास कर बराबर कहते रहता है तो नहीं और थोड़ा बढ़ा दीजिए, ज़्यादा कर लेंगे, थोड़ा सोना कम कर देंगे और
थोड़ा पढ़ ज़्यादा लेंगे। तो इससे हमें ये कुछ भी नहीं है, कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर ये गुण है, ये टैलेंट है ना। नहीं कुछ बन पाया तो क्या हुआ, जहीं खड़ा होगा वहीं अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। उतना जो मेहनत करने वाला जो DNA बन रहा है इसका, वो इसका वाकई तारीफ के योग्य है। तो इसको ये कहा जा रहा था कि बउआ वहाँ नहीं जा पढ़ने, तो ये इससे पूछे कि क्यों कह रहा था, क्या कह रहा था, तो ये कह रहा था कि वहाँ बच्चा सब पढ़ाता है ना, उसका उम्र ही क्या है, वो क्या पढ़ाएगा, मत जाओ। एक और दूसरे भेंट हुए तो वो कह रहे थे वो हाई लेवल का पढ़ा देता है इसीलिए नहीं जाओ। दूसरा का छोटका इस साथी से भेंट हुआ तो कहता है वहाँ बहुत ही होमवर्क मिलता है इसलिए नहीं जाओ। फिर दूसरा का साथी मिलता है तो वो कहता है कि बहुत ही मारता है, होमवर्क नहीं बनाएगा तो बहुत मारेगा। तो ये इसको समझाए, देखो बउआ ऐसा नहीं है। अगर कोई भी रेस में किसी घोड़ा को उसका मालिक पीट रहा है ना, तो वो अपने लिए नहीं पीट रहा है, वो चाहता है कि ये घोड़ा रेस में जीते इसलिए पीट रहा है ना। और लोगों का नहीं सुनो, है ना, लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहेगा हमेशा, इसका मत सुनो। तुमको कुछ करना है, तुम यहाँ आते हो, तुम जानते हो कि यहाँ क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तुम जानते हो। कोई पेरेंट्स या कोई दूसरे लोग जो तुमको रोक रहे हैं वो नहीं जानते हैं। तो तुमको लग रहा होगा, नहीं तो तुमको लग रहा है कि ये गलत है, तो तुम जा सकते हो, कहीं देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इतना बात इस सबको समझाया तो हाँ लगा कि नहीं ठीक कर रहे हैं, पढ़ करके देखते हैं। आज देखिए बहुत सारा चीज़ बदलाव आ रहा है, संस्कार डेवलप हो रहा है। मम्मी पापा को सब जब आता है तो ही प्रणाम करता है, जाता है तो ही प्रणाम करता है, भले कितनों बार। खुशनसीब है वो बच्चा जिसको माता पिता का चरण मिल रहा है छूने को। बदनसीब को जाकर के देखिए जिसको ना माता का चरण मिल रहा है ना पिता का चरण मिल रहा है। और जिस चरण को आप छूने से इनकार कर रहे हैं या शर्मा रहे हैं, याद रखिए वो चरण आपको हमेशा नहीं मिलेगा। एक समय आएगा, है ना, भगवान करे जल्दी ये समय जल्दी किसी के लाइफ में ना आवे, लेकिन एक समय आएगा ही। हम हो या आप हो या चाहे कोई भी हो, वो पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है, एक ना एक दिन चले जाएंगे, है ना। जब हमारे पास कुछ होता है तो उसका महत्व नहीं जानते रहते। जैसे माता पिता हमारे पास होते हैं तो उनका महत्व नहीं जानते हैं, जब वो चले जाते हैं तो पछताते रहते हैं कि काश वो मेरे पास होते तो हम उनको ऐसे घुमाते, ऐसे सेवा करते। और जब हमारे पास होते हैं तो कहता है ना, गाँव घर में एक कहावत है, रहे तो मन नहीं भावे या चल जाए तो मन पछतावे, है ना। इस तरह का कहावतें हैं जो गलत नहीं है, वो सही है। तो आप जिस समय चरण को छुइएगा ना तो सीधा सोचिएगा कि सौभाग्यशाली है हम, है ना, भाग्यशाली है कि बहुत लकी पर्सन है कि हम जा करके माता पिता दोनों का चरण छू पा रहे हैं। कितना को ये भी नसीब नहीं होता है। तो उनमें संकोच नहीं कीजिएगा, शर्माइएगा। और टीचर से भी, हम हर एक टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इंडियन कल्चर में ये चीज़ है उसको इंक्लूड कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट अपने जगह पर है, आप ये जरूर संस्कार दीजिए थोड़ा सा कि बउआ तुम जब घर से आते हो तो मम्मी पापा का चरण छू करके आओ, और अपने में घर में जो बड़े हैं उनका चरण छू करके आओ। उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी लगती भी है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों हमें गलत चीज़ों को करने से वो चीज़ें रोकती है ना। तो यही बात हम हर एक स्टूडेंट को कहेंगे कि अपने संस्कार को ना भूले, है ना। इन बच्चों से भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो अपने अच्छा गुण को पहचान करके उसको आगे ले करके बढ़े, है ना। सब के सब हनुमान है, सब के सब के अंदर टैलेंट है, गुण छुपा हुआ है, उसको निखारिए। हनुमान जी खुद अपना शक्ति भुला गए थे तो उनको जाम्बत जी याद दिलवाए थे। कहा जाता है टैलेंट इज नथिंग विदाउट डेडिकेशन। आपके अंदर टैलेंट है लेकिन विदाउट डेडिकेशन, जब तक मार्गदर्शन सही नहीं होगा तब तक वो टैलेंट बेकार हो जाता है। तो हनुमान जी को मार्गदर्शन मिला और तब जाकर के वो समुद्र लांघे थे। तो हम सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करे, किसी दूसरे के बहकावे में न आवे, है ना। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे और नहीं तो आकर के एक बार बात करें। दूसरा कहने वाला कुछ ना कुछ कहते ही रहता है ना। कि एक कहावत है कि मतलब ये हमारे देश का, हमारे समाज का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, और जिसको ये रोग नहीं लगता है वही सफल हो पाता है, नहीं तो दूसरा सफल नहीं होता है ना। क्लोज करो। को कई बार ताना भी मारा गया तो ये लोग सहा। तो हम अंतिम में सबको यही बात कहना चाहेंगे कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही है कहना।
ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। हम अपने शक्तियों को खुद पहचानते हैं, दूसरा नहीं पहचानता है। आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड कीजिए, दूसरे के बातों में और बहकावे में ना आवे। और किसी ये नहीं सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लास्ट में 4 लोग यही कहते हैं, राम राम संत, राम राम सत्य है, सबका यही कहता है, यही कह करके निपटा देते, ख़त्म कर देते, है ना। थैंक यू।